नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। गल्फ में एक बार फिर से शांति भंग होने जा रही है। एक नए युद्ध का संकट गहरा रहा है, लेकिन इस बार ये कोई सामान्य युद्ध नहीं बल्कि परमाणु युद्ध के महासंकट की शुरुआत हो सकती है। इस सुलगती चिंगारी में इजराइल और अमेरिका घी डाल रहे हैं, जो कभी भी बड़े युद्ध की लपटों में बदल सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को आमादा दिखाई दे रहे हैं। गाजा में हमास के सफाई के बाद उनका टारगेट ईरान हो सकता है, जिसका उन्होंने खुले तौर से ऐलान भी कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा है कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। उनका ये खुला बयान दिखा रहा है कि वे नई लड़ाई छेड़ने के लिए किस कदर आतुर हैं। लेकिन इजराइल सावधान, क्योंकि ऐसा करके कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इजराइल अगर इस गफलत में है कि वो हमास को कुचल सकता है, तो ईरान का हश्र भी वैसा ही कर सकता है। यह उसकी बहुत बड़ी भूल और गलतफहमी साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान को छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो ऐसे मसलों और धमकियों से बहुत अच्छे से निपटना जानता है। कुछ महीने पहले ही वो इजराइल को इसका ट्रेलर भी दिखा चुका है। दरअसल पिछले साल सितंबर से अक्टूबर के बीच इजराइल ने गाजा में हमास से लड़ते लड़ते ईरान पर भी हमले कर दिए थे और उसके कई इलाकों पर हवाई बमबारी भी की थी, जिसका ईरान ने उसे ऐसा तगड़ा जवाब दिया था कि इजराइल सकपका गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर उनके बेडरूम के पास ड्रोन से बम गिरा दिए गए थे। हालांकि नेतन्याहू तब वहां पर मौजूद नहीं थे और इससे बच गए थे। हमले के बाद इजरायली रक्षा विभाग ने आरोप लगाया कि यह हमला ईरान ने ही किया है। हालांकि ईरान ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल के सुपर इंटेलिजेंस मोसाद को पूरा यकीन था कि यह हरकत ईरान के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। दरअसल ईरान के साथ आमने सामने का युद्ध छेड़ने का संकेत तब दिया जब यह खबर फैली कि ईरान बहुत तेजी से अपने परमाणु प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऐसे में हाल ही में उसने उलझ चुके इजराइल को शायद इससे कुछ तनाव महसूस हुआ और नेतन्याहू ने यरूशलेम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात कर अमेरिका को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बताते हुए अपनी मंशा को साफ साफ जाहिर कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का मुकाबला करने के लिए इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, यानी इजराइल शायद ईरान को अकेले छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, उसे अमेरिका के ढाल की जरूरत पड़ रही है। खैर, उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को परमाणु हथियार किसी भी हालत में नहीं मिलने चाहिए। हालांकि समझने वाली बात यह है कि अगर ईरान के परमाणु बमों से समस्या है, तो फिर उसी गल्फ में छोटा सा इजराइल भी तो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो फिर उसे इसकी क्या जरूरत है। वैसे चर्चा इस बात की भी है कि इजराइल को सिर्फ एक जरिया है। ईरान से हिसाब किताब तो दरअसल अमेरिका बराबर करना चाहता है। दरअसल इजराइल और गाजा में हमास के लड़ाकों के बीच छिड़े युद्ध को लेकर यह चर्चा आम रही है कि अमेरिका इजराइल को युद्ध जारी रखने के लिए बैकडोर सपोर्ट करता रहा है, जबकि ईरान को लेकर यह चर्चा रही है कि वो मिलिशिया ग्रुप, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे चरमपंथी संगठन शामिल हैं, उन्हें वो सपोर्ट करता रहा है। इस तरह से इजराइल और हमास के आमने सामने वाले युद्ध के अलावा दोनों धड़ों को बैकडोर सपोर्ट करने वाले अमेरिका और ईरान भी अप्रत्यक्ष तौर से युद्ध में शामिल रहे। पिछले साल इसी वजह से इजराइल के हमास से लड़ते लड़ते अचानक ईरान पर बम बरसाने की घटना ने दुनिया को चौंका दिया था। चलिए अब देखते हैं किस में कितना है दम। इजराइल पूरे गाजा युद्ध के दौरान 2 बार ईरान पर हमला कर चुका है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल को कमजोर करने के लिए कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। फिर भी ईरान कमजोर नहीं हुआ और इजराइल को खत्म करने की कसम खाता रहा है। अगर अमेरिका सीधी जंग में इजराइल की मदद कर भी दे, तो क्या ईरान को हरा पाएगा? यह बड़ा सवाल दिलचस्प है। आबादी के लिहाज से ईरान की जनसंख्या इजराइल से 10 गुना तक ज्यादा है। ग्लोबल फायर 2024 इंडेक्स के मुताबिक ईरान की आबादी 8,75,90,873 है, जबकि इजराइल की आबादी सिर्फ 90,43,387 है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेज वेस्टर्न एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी फोर्सेज में से एक है, जिसमें कम से कम 5,80,000 सक्रिय ड्यूटी सैनिक और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्सेज के लड़ाके शामिल हैं, जो उसकी आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स में शामिल हैं। ईरान के मुकाबले में इजराइल के पास सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों में केवल 1,69,500 सक्रिय सैन्यकर्मी हैं। उसके पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, सिर्फ 8,000 अर्धसैनिक बल के जवान हैं। हालांकि इस तुलना में इजराइल को माइलेज इस बात से मिलती है कि उसका रक्षा बजट ईरान से बहुत बड़ा है और अमेरिका के सहयोग से वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस भी है। हालांकि ईरान को खुद के परमाणु संपन्न होने का गुमान है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर खाड़ी में नया युद्ध छिड़ता है तो वो बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। फिलहाल भविष्य के गर्त में क्या कुछ छिपा है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल यहां पर राम की रिपोर्ट के जो तमाम दर्शक हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को लेकर के आपके पास कोई सुझाव है या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम किसी ऐसे विषय को शामिल करें जो लेयर बाय लेयर डाइसेक्ट होना चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उस पर हम विचार करेंगे और जरूर आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत और लगातार बने रहें, देखते रहें राम की रिपोर्ट और एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।